क्वेश्चन आधुनिक भारत का इतिहास। पहला है मुगल साम्राज्य और पतन। कह रहा है अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। मुअज्जम, जो कि उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया। किसने? मुअज्जम ने। किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से। और मृत्यु कब हुई थी औरंगजेब की? 3 मार्च 1707 को हुई थी। बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाओं के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला। आजम यानी अपने भाई आजम को किस युद्ध में मारा? जजाओं के युद्ध में मारा। और अपने भाई कामबख्श को किस युद्ध में मारा? बीजापुर के युद्ध में मारा। इसके कौन बना? मुअज्जम बना। आजम और आजम को मार दिया जजाओं के युद्ध में और कामबख्श को मार दिया बीजापुर के युद्ध में। बहादुर शाह प्रथम जो था, जो मुअज्जम था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से लाहौर के निकट अपना राज्याभिषेक कराता है, 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन करता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। कितने वर्ष की आयु में बना? तो 65 वर्ष की आयु में बना। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई और मराठा नेता साहू संभाजी का पुत्र को मुगल कैद से आज़ाद किया। इसने क्या किया? 65 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। इसने राजपूतों के प्रति और मराठों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। किसके प्रति? मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई और मराठा नेता साहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। जोशुआ कैटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। किसी नेतृत्व में? तो जोशुआ कैटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि कौन? बहादुर शाह के दरबार में आया, जोशुआ कैटेलार के नेतृत्व में। इतिहासकार खफी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कह के पुकारा था। और किसने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा था? तो किसने कहा था? खफी खान ने कहा था। इतिहासकार खफी खान ने कहा था। जहांदार शाह 1712 से 13 ईस्वी तक शासन में रहा। इसे लंपट मुर्ख के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा था। किसकी मदद से बैठा था? जुल्फिकार खां की मदद से बैठा था सिंहासन पर जहांदार शाह और उसे अपना वजीर नियुक्त किया था। किसे? जुल्फिकार खां को। तो जहांदार शाह का वजीर कौन था? जुल्फिकार खां था। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा के सूबेदार बनाया। उसने क्या किया? आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बनाया और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। यानी कि अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया, जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। जहांदार शाह ने जजिया बंद कर दिया। किसने? जहांदार शाह ने क्या किया? जजिया बंद कर दिया और अपनी प्रेमिका लाल कुबर से काफ़ी प्रभावित था। अजीम उस खान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहांदार शाह की हत्या कर दी। यानी कि अजीम उस खान के पुत्र कौन था? फर्रुखसियर। अजीम उस खान के पुत्र फर्रुखसियर ने क्या किया? सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह की हत्या कर दी। जो जहांदार खां शाह जुल्फिकार खां की मदद से शासन पर बैठा था, उसकी हत्या सैयद बंधुओं के सहायता से फर्रुखसियर ने कर दी। और फर्रुखसियर कौन था? अजीम उस खान। अजीम उस खान का बेटा था। जहांदार से लोग लापरवाह और लंपट मूर्ख भी कहते थे। जहांदार को लोग क्या कहते थे? लापरवाह कहते थे और लंपट मूर्ख कहते थे। अब है फर्रुखसियर। 1713 से 1719। फर्रुखसियर कब से कब तक था? 1713-1719। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला था। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन मिला था। सैयद बंधु 2 थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, जिन्हें नृप निर्माता यानी कि राजा बनाने वाला कहा जाता था। किसको? अब्दुल्ला खां और सैयद अली, सैयद बंधुओं को। इस काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी हुई। किस मुगल शासक के काल में बंदा बहादुर सिख नेता को फांसी हुई थी? तो फर्रुखसियर के काल में हुई थी। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल जो है 1717 में कहाँ आता है? भारत। किसके नेतृत्व में? जॉन सोरमन के नेतृत्व में। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक था जिसका नाम था हैमिल्टन। ये हैमिल्टन जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी कराया। किसको? फर्रुखसियर को। और फर्रुखसियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी।
अभी जो फर्रुखसियर था ये राजा तो बन गया सैयद बंधुओं की हेल्प से, लेकिन राजा बनने के बाद ये सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था। लेकिन सैयद बंधुओं ने क्या किया, उल्टा इसी को मरवा दिया। किसका हेल्प लेकर, बालाजी विश्वनाथ का हेल्प लेकर दिल्ली संधि किया बालाजी विश्वनाथ से, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, करके मराठों की सहायता से क्या किया, फर्रुखसियर को अंधा करवा दिया और उसको मार दिया। फिर अब ये जो सैयद बंधु थे इनके पास फिर से वो आ गया सिंहासन, तो इसने क्या किया, सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दर्जात को मुगल बादशाह बनाया। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दर्जात को मुगल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक यानी 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। कौन, रफ़ी उद दर्जात। ठीक है। रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक रहा। कह रहे हैं रफ़ी उद दर्जात की जो मृत्यु हुई इसके बाद इसी का भाई बनता है रफ़ी उद दौला, जिसको शाहजहां द्वितीय कहते हैं, की उपाधि से मुगल बादशाह बना और इसका शासनकाल 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक रहा। फर्रुखसियर दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। फर्रुखसियर कैसा था, दुर्बल और कायर था, इसलिए इसको क्या कहा गया, घृणित कायर कहा गया। अगला आता है मोहम्मद शाह, जिसको एक्चुअल नाम था रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर 1719 से 48 तक रहा। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, तो मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर ने किया। मोहम्मद शाह ने निज़ाम उल मुल्क के नेतृत्व में 1722 में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। और जो नृप निर्माता थे उनकी हत्या किसने करवाई थी, तो निज़ाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी मोहम्मद शाह ने। निज़ाम उल मुल्क क्या था, तो निज़ाम उल मुल्क क्या था, तो निज़ाम उल मुल्क चिल्तलिस खान ने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली थी। जो इसका वजीर था निज़ाम उल मुल्क, उसने क्या किया था, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली। इसी काल में अवध सादत खां, बंगाल के मुर्शिद कुली खां, भरतपुर मथुरा के बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापना कर ली इसी टाइम पे। फिर से बोलेंगे, इस काल में अवध के सादत खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, भरतपुर मथुरा बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब रुहेल और फर्रुखाबाद बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक ने भारत पर आक्रमण किया और 13 फरवरी 1739 को कारनाल का युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। यानी कि 1739 को नादिर शाह फारस का शासक था, उसने क्या किया, आक्रमण किया। और 13 फरवरी 1739 को कारनाल का युद्ध हुआ। याद रखना है कारनाल का युद्ध कब हुआ, तो 13 फरवरी 1739 को हुआ, जिसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। ये जो फारस का शासक था नादिर शाह, इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह अवध के नवाब सादत खां के उकसाने पर भारत आया था। और ये आया क्यों थे नादिर शाह फारस से, तो नवाब जो था सादत खां अवध का, इसके उकसाने पर आया था। जब उसने सादत खां से धन मांगा, अब देखो इसने उकसाया, इसी से धन मांगा, तो लाचार होकर सादत खां ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। नादिर शाह जो था वो भारत पर आक्रमण करने का जो प्रमुख उद्देश्य था उसका क्या था, धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा फारस लेके चला गया। एक तो मयूर सिंहासन लेकर चला गया और दूसरा कोहिनूर हीरा लेकर अपने साथ चला गया। मोहम्मद शाह के टाइम पे ही कारनाल का युद्ध हुआ 13 फरवरी 1739 को, जिसमें मोहम्मद शाह हार गया। फारस का शासक नादिर शाह जीत गया। इसका कार्य मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। लेके क्या किया, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर चला गया। मोहम्मद शाह ने विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा जाता है। और मोहम्मद शाह का जो था विलासपूर्ण आचरण की वजह से ही उसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। किसको, मोहम्मद शाह को। घृणित कायर किसको कहते हैं, फर्रुखसियर को। रंगीला मोहम्मद शाह को। शाह ए बेखबर किसको कहते हैं, बताएंगे आप लोग। लंपट मूर्ख ये भी बताएंगे, जहादार शाह को। वैसे आगे पढ़ते हैं। अहमद शाह 1748 से 54। अहमद शाह 1748 से 54, इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह ने इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को, अहमद शाह का सूबेदार कौन था, सफदरजंग, उसको वजीर नियुक्त किया। इसने क्या बनाया, वजीर बनाया। अहमद शाह का वजीर सफदरजंग। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुरानी या युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ।
अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी और युग का मोती कहा जाता है। दुर्रे दुरानी और युग का मोती कहा जाता है किसको? अहमद शाह अब्दाली को। और इसका भारत पर आक्रमण हुआ था अहमद शाह के टाइम पे। दोनों का नाम सेम है, इसमें अब्दाली लगा हुआ है। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। 1748 से 54 के बीच 5 बार आक्रमण किया और टोटल आक्रमण इसने 7 किया था, जिसमें से 5 जो है अहमद शाह अब्दाली के ने अहमद शाह के टाइम पे ही किया था। अब आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। वजीर इमाद। अहमद शाह का वजीर सफदरजंग। अहमद शाह का वजीर सफदरजंग। आलमगीर द्वितीय का वजीर इमाद। आलमगीर द्वितीय वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को पद से हटाकर जहांदार शाह का बेटा अजीजुद्दीन जो है आलमगीर द्वितीय की उपाधि लेकर मुगल बादशाह बना। अब है शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। शाह आलम के काल में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेवा को पराजित किया। बक्सर के युद्ध में 2 टीम थी। एक टीम थी अंग्रेजों की जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। दूसरी तरफ से 3 थे। कौन कौन थे? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, अवध का नवाब जो था शुजा-उद-दौला था और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम था। इन तीनों ने मिलकर के बक्सर का युद्ध लड़ाई की थी। इस पराजय के साथ लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हेक्टर मुनरो यानी कि ब्रिटिश सेना जीत जाती है। इस पराजय के साथ जो है शाह आलम द्वितीय को बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी और ये जो हार गए इस वजह से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्या करना पड़ा? इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा और जिसके वजह से मुगल जो भी सम्राट थे वो 1765 से 72 तक कहाँ पे रहे? इलाहाबाद में रहे, अंग्रेजों के संरक्षण में। महाराष्ट्र वैसे यह जो है 2 दिन हुआ था। 12 अगस्त 1765 को पहली संधि और 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की। यहाँ पे मराठा सरदार महाजी सिंधिया ने 1772 में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली में मुगल सिंहासन पर बिठाया और यहाँ पे 72 में जाकर के फिर एक बार कौन भड़काता है? महाजी सिंधिया। और ये क्या करते हैं? शाह आलम को यहाँ से उठाते हैं और राजधानी दिल्ली में जाकर मुगल सिंहासन पर बिठाते हैं इलाहाबाद से ले जाकर। शाह आलम द्वितीय के शासन काल में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। शाह आलम द्वितीय के काल में ही बक्सर का युद्ध हुआ था और शाह आलम द्वितीय के शासन काल में 1764 में बक्सर, उससे पहले हुआ था पानीपत। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। कहाँ कब? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था, के समय जनरल लेक ने दौलत राम सिंधुआ को पराजित कर 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय जिसका मूल नाम क्या था? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? अली गौहर। के समय में ही जनरल लेक ने क्या किया था? दौलत राम सिंधिया को पराजित किया दिया था और सिंधिया को पराजित करके 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार कब कर लिया? 1803 में। अब आया अकबर द्वितीय। 1806 में 1806 से 37 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला बादशाह था। प्रथम मुगल शासक जो अंग्रेजों के संरक्षण में बना था वो अकबर द्वितीय ही था और उसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अब है बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 58। यह अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा जाता था और बहादुर शाह द्वितीय जो था वो प्रसिद्ध शायर था, इसलिए इसको जफर भी कहा जाता था। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया? रंगून में निर्वासित कर दिया और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई बहादुर शाह द्वितीय की। इसी के साथ जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। फिर से समझेंगे यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 13, जहांदार शाह 1712 से 13, फिर आते हैं फर्रुखसियर 1713 से 19, फर्रुखसियर 1713 से 19, उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 48, उससे पहले रफ़ी-उद-दरजात और दौला आते हैं 2,
उसके बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आते हैं अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद आते हैं अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।